नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई और कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव आया है और अब चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी धार्मिक गतिविधि से यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम ने स्पष्ट किया कि आस्था का सम्मान है, लेकिन कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा केवल एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। नैनीताल स्थित ऐतिहासिक राजभवन में 21वें गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन हुआ और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से आए 189 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और ये टूर्नामेंट 24 मई तक चलेगा। ये आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन और खेल क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। इस बार का टूर्नामेंट पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिवंगत मेजर भुवन चंद्र खंडूड़ी को समर्पित किया गया है। चुनावी साल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी खुद देवभूमि में आकर कार्यकर्ताओं से संवाद और जनसभा करना चाहते हैं। पार्टी से संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश बता रही है। वहीं बीजेपी ने इस दौरे पर तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती दिखाई देती है। सुनिए क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, क्योंकि जहां जहां आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहां वहां कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। तो कांग्रेस भी देवभूमि में आ रहे हैं, तो जो बच्ची खुची कांग्रेस की यहाँ पर पार्टी है, वो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवभूमि की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। वो यहाँ आए, लेकिन जो उनकी साख बची है वो भी समाप्त होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार कहने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इसे अलोकतांत्रिक और राजनीतिक मर्यादा लांघने वाला बताया। जोशी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का हल्की और निम्न स्तर की बातें करना लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके की टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को की है, निश्चित रूप से वो अलोकतांत्रिक टिप्पणी है और राजनीतिक मर्यादा को भी लांघने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। राजनीति में कुछ चीजें शिष्टाचार में रहकर भी कुछ बातें कही जा सकती हैं, और सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है कि इस देश का जो नेता प्रतिपक्ष हो, अगर वही इस तरीके की हल्की बातें करे और निम्न स्तर की बातें करे, तो निश्चित रूप से ये देश की जनता के सामने सोचनीय बातें हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को सीएससी रायपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी डॉक्टर अपने अपने कार्यस्थल पर मुस्तैद मिले।
मंत्री ने पर्चा काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली और ईसीजी, ओपीडी का निरीक्षण किया। नया भवन बनने के बाद नई सुविधाओं के साथ मैं समझता हूं, जो कि हम पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमें अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब इस सबसे फायदा मिलेगा और आम आदमी को ये महसूस होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मानसून की पूर्व तैयारियों और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं। वाले मानसून को लेकर और साथ ही जो भी वर्तमान में गर्मियों का सीजन चल रहा है, इसको लेकर जिला आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी बैठक ली गई, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक में सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आने वाले मानसून के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्य सचिव महोदय ने डायरेक्शंस दिए हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जहां जहां पर भी अभी भी प्रोटेक्शन वॉल्स का काम या कहीं बाढ़ आदि का काम करना है, नदी कटान जहां पर हो सकती है, उसको भी अभी टेकअप कर लिया जाए। बिजली पानी आपकी सुचारू आपूर्ति के लिए तैयारी कर ली जाए। राशन की आपूर्ति, साथ ही पशुओं के लिए चारे की भी सुविधा मानसून में या किसी ऐसी का कोई आपदा का सीन बनता है, उसमें ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर ये सब सुचारू गतिविधियां हमारी रहें। मसूरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर जुटे और कांग्रेस विरोधी नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी देश की जनता का अपमान है। पार्टी जो है आज एक राहहीन पार्टी है, विचारहीन पार्टी है, जिस पार्टी का ना ही कोई मुख्य उद्देश्य है, ना ही कोई उनके मुख्य चिंतनीय विषय है। और बड़ी खेद की बात है जब आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रसिद्धि को मान रहा है, कि उनकी प्रसिद्धि का व्याख्यान कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं और वो जब भी मुंह खोलते हैं तब तक कुछ ऐसा शब्द यूज कर देते हैं कि जो उनके लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने जो शब्द यूज करे हैं माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, वो बिल्कुल निंदनीय शब्द है। ऐसे शब्दों की हम उनसे किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो राहुल गांधी के कोई रिश्तेदार हैं, कोई भाई बंद है। तो इसलिए उनको उन प्रधानमंत्री के लिए उन शब्दों का यूज करना चाहिए जो सम्मानजनक शब्द हो। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और लंबे समय से शुष्क मौसम के कारण जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। गढ़वाल क्षेत्र में अब तक 39 वनाग्नि घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें लगभग 55 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वन विभाग और दमकल टीमें सक्रिय रूप से आग बुझाने में जुटी हैं, जबकि अभी भी 3 स्थानों पर आग जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते तापमान और लंबे समय से जारी शुष्क मौसम के दौर की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गढ़वाल क्षेत्र में कई वन आग की घटनाओं ने वन भूमि के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग दमकल विभाग के साथ मिलकर उन कुछ जगहों पर आग बुझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है जहां आग अब भी भड़क रही है। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ही सूखा है और तेज तापमान है, जिस कारण से वनाग्नि घटनाओं में वृद्धि हुई है। यदि पूरे फायर सीजन की बात करें तो समस्त वन प्रभागों को मिलाकर गढ़वाल जनपद में टोटल 39 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि 55 हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। और वर्तमान में भी 3 जगहों पर एक्टिव फायर है, जिसमें हमारी टीम लगातार लगी हुई है आग बुझाने में। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल गया है और धुंध छा गई है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को खास तौर से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस तरह से आजकल आग, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उससे मौसम में चारों तरफ धुंध छाई हुई है, धुएं के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो धुएं के साथ जो ब्लैक कार्बन एरोसोल है वो ज़्यादा घुल गया है, जिसके चलते
सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हृदय रोग के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और तमाम तरह के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। अल्मोड़ा जिले के कुछ हिस्सों में भी जंगल की आग भयानक रूप से फैल गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में जंगलों, जैव विविधता और वन्य जीव आवासों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि जल्द ही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। जैसे पिछले 2-3 दिन से जो है काफी टेम्परेचर हाई रहे हैं, तो इस पे खास तौर से कल जो है हमारे को जो हीट वेव क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे देहरादून में भी मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे रुड़की में गया 42, देहरादून में 40.6 गया है। हमने फोरकास्ट भी करा था इसका कि कल के लिए भी था वार्निंग और येलो अलर्ट था, आज के लिए भी, अगले 24 घंटे के लिए भी येलो अलर्ट है। अभी जो है टेम्परेचर अब आज ये 24 घंटे के बाद हम ऐसा संभावना बन रही है कि टेम्परेचर नीचे डाउन आ जाएंगे या बढ़ेंगे नहीं, एटलीस्ट बढ़ेंगे नहीं टेम्परेचर्स, और उसके 2 दिन के बाद टेम्परेचर में फॉल देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि एक्टिविटी जो है नॉर्दर्न जो हमारे जिले खासतौर से 5-6 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे जिले हैं, वहां पे हम हल्की से बहुत हल्की बारिश क्योंकि अगले 24 घंटे में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हल्की से बहुत हल्की कहीं कहीं पे। उसके बाद 22-23 तारीख में इन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हम कहीं कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जबकि बाकी जिलों में मैदानी इलाकों को छोड़ करके हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश बहुत कहीं कहीं पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बारिश से कुछ वक्त के लिए राहत मिल सकती है। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जंगलों, वन्य जीवों और सार्वजनिक स्वास्थ्य को और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए लगातार सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है। रामनगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं और किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर वंदना ग्रोवर ने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी दी। उन्होंने एचपीवी वैक्सीन को किशोरियों के लिए सुरक्षा कवच बताते हुए समय पर टीकाकरण की अपील की। साथ ही 30 साल से अधिक आयु की महिलाओं के लिए पैप स्मीयर जांच को जरूरी बताया। आज हमारे शाखा के द्वारा यहाँ पर 9 साल से लेके 14 साल तक की बच्चियों को जागरूक करने के लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में फैल रहा है, और हमारी सरकार ने भी इसके ऊपर काफ़ी जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रखी है। यहाँ पे आज स्कूल में हम लड़कियों को जो बच्चेदानी के मुंह का सर्विक्स का कैंसर होता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि, और उसके बारे में एक वैक्सीन आ गया है। ये एक ही कैंसर है जिसका कि वैक्सीन आज उपलब्ध है, तो जिससे कि आगे चल के उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो उस वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि लड़कियों को हम इसकी जानकारी दें कि ये कैसे स्प्रेड होता है। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की श्यामपुर रेंज में 2 बाघों के शिकार मामले में वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग की टीम ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आशिक और जुप्पी के रूप में की गई है, जो वन गुर्जर समुदाय से बताए जा रहे हैं। इस मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें 2 आरोपी इस दौरान गिरफ्तार किए गए। हरिद्वार से ये जानकारी सामने आई, जहां वन विभाग ने छापेमारी की। हरिद्वार में बाघ शिकार मामले में एक कार्रवाई की गई। आपको बता दें 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। जखोली रेंज अंतर्गत वन क्षेत्र में आग लगाने वाले एक व्यक्ति को ड्रोन निगरानी के माध्यम से चिन्हित किया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
वहीं विभाग ने आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग स्थित हनुमान मंदिर के पास दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया। अचानक पहाड़ी से भारी पत्थर और मलबा गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे की चपेट में आने से एक स्थानीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक नेपाली मूल का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संवेदनशील और जोखिम वाले स्थानों पर लगी दुकानों को हटाना शुरू कर दिया है। खटीमा के पंजाबी कॉलोनी में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें स्टाम्प वेंडर एवं राजन वीस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विवेक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, उपचार के दौरान बरेली के निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नंबर 14 की घटना है। 2 परिवारों में स्मार्ट मीटर को लेकर जो एक परिवार ने दूसरे परिवार के रास्ते पे कब्जा करके पिलर डाल रखा, उस पिलर पे पहले से भी मीटर लगा था और वो दोबारा उस पर मीटर लगा रहे थे, उसको लेके विवाद उपजा और वो इतना बढ़ गया कि 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी और 307 के मुकदमे में 2 मुख्य जो अभियुक्त थे उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन 16 तारीख की इस घटना से कल जो गंभीर रूप से घायल था उसकी मृत्यु हो गई है, तो पुलिस उसे 302 मुझे उसके लिए सजा चाहिए और अपना उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, गली में निकलने नहीं देते हैं। उस ऊपर तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए, हमें हमारी हक की जगह मिलनी चाहिए। उन्हें फांसी भी होनी चाहिए जिन्हें मीर पति को मारा है, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं आज हम ऐसे ही हमें भगा रही है, कल को फिर दबा दे केस, कुछ नहीं होता है सर, तुरंत जो होता है वो ही होता है। रुड़की में राज्य मंत्री देशराज कांडवाल ने इब्राहिमपुर देह और मुंडेट गांव में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास और शौचालय योजना से जुड़े 75 से अधिक मामलों का मौके पर संज्ञान लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को सभी पात्र आवेदनों का 15 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की नाली, खंडजा और भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।